आज सोचा था मोहम्मद मेहदी को पिक करने के बाद शॉपिंग के लिए मस्त जाऊंगी और ग्रोसरी भी तकरीबन एंड पे ही पहुंची हुई थी। उस्मान कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, हम निकल जाते हैं, आप हमें बाद में ज्वाइन कर लेना। और जब भी ग्रोसरी करके टेल पे आती हूँ तो मोहम्मद और मेहदी को स्कैन करने का बहुत मजा आता है। ग्रोसरी के बाद मैंने कुछ चीजें नेक्स्ट से ऑर्डर की हुई थी, सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा टाइम पे पिक कर देती हूँ वरना रिटर्न हो जाएगी। तो वैसे मैं 4-5 शॉप्स पे थी, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इन्होंने कुछ गेम्स वगैरह खेली और उसके बाद सीधा घर। और इस टाइम पे उस्मान भी पहुंच चुके हुए थे। सुबह जॉब, फिर ग्रोसरी और उसके बाद अब शाम को मैं 7 बजे घर आके पहुंची थी। इतनी लेट हो गई और रहा नहीं ना गया कि पहले सुकून का सांस ले लेती हूँ और उसके बाद शॉपिंग कर लेती हूँ। नहीं, लेकिन मैंने कहा पहले शॉपिंग करके दिखा देती हूँ। ये इतने प्यारे जूते मैंने नेक्स्ट से ऑर्डर किए थे और मुझे सेल पे मिले। और आजकल ना मुझे डिफरेंट फाउंडेशंस का भी शौक चढ़ा हुआ है, तो मैंने कुछ नार्स का मेकअप ऑर्डर किया था। और नो डाउट नार्स का मेकअप बहुत प्यारा है, उसका ब्लश ऑन और उसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छी। मैंने कहा मैं जल्दी से किचन समेटती हूँ और उस्मान ने बच्चों के लिए फटाफट से पिज्जा बना लिया। प्लेन मार्गरेटा, कोई चिकन नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं। और मैंने भी ना सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था, खाना बनने में अभी टाइम था, तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। बेस ऑलरेडी थी, उस्मान ने थोड़ी सी वेजिटेबल भी ऊपर से ऐड कर दी, तो वो बहुत मजेदार लगा और ऊपर से भूख ज्यादा लगी हुई थी और भी ज्यादा मजा आया। अब जो बर्तन डिश वॉशर में लगाने वाले थे वो लगा लिए और धोने वाले धो चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी समेटने वाली रह गई। फ्रेश बैंगन नजर आए थे मुझे एजरा में, तो मैंने सोचा आज दही बैंगन बनाऊंगी। उस्मान कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चुप करके खा लेना, कोई चिकन लैम्ब बीफ नहीं बनाने वाली मैं। और बाद में इन्हें इतना मजा आया बैंगन का कि रात में तो इन्होंने खाई, सुबह ब्रेकफास्ट में भी इन्होंने चावल और बैंगन ही खाया। पूरा दिन मुझसे जितना मर्जी वर्कआउट करा लो, काम करा लो, खाने पका लो, मैं इतना नहीं थकती जितना मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो थक जाती हूँ। और अब ना ऑलमोस्ट मेरा पूरे का पूरा किचन साफ हो गया था। सुकून मजे से बॉइल्ड राइस के साथ दही बैंगन बनाऊंगी। और बैंगनों को ना मैंने इस तरह गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया था, बहुत बारीक नहीं काटा क्योंकि जब वो फ्राई होते हैं तो वो बहुत सख्त हो जाते हैं, तो मैंने थोड़े से थिक रखे थे। और इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऑयल करके इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। और एक पैन में ऑयल लेके इसे फ्राई होने के लिए रख दिया। सारे बैंगनों को ना बारी बारी डाल रही थी और इनकी ना साइड पलटती जा रही थी। अब जितनी देर में फ्राई हो रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से योगर्ट निकाल के उसे रूम टेम्परेचर में कर लेते हैं। योगर्ट में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया। ये इतने सिंपल और इजी बनते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी। और अब तड़के के लिए ना प्याज को मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया, धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लिया। और अब एक पैन में ऑयल लेके उसमें जीरा, थोड़े से राई के दाने यानी मस्टर्ड सीड, कड़ी पत्ता और ये जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, चॉप अनियन डाल के उसे हल्का सा फ्राई करना है और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के उसे हल्का सा करके फिर उसका तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। और अब आ जाएगी लेयरिंग की बारी। तो सबसे पहले बैंगन, उसके बाद दही और उसके बाद फिर बैंगन और उसके बाद जो तड़का ऊपर रेडी किया होगा वो गरम गरम ऊपर तड़का डालना और फिर गार्निश के लिए हरा धनिया। तो इतना मजेदार ये बैंगन रेडी होता है। और ये मैंने ना चावलों के ऊपर डाल के खाया था, मुझे इतना मजा आया। और आज का पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।